बजाज ऑटो 1945 में शुरुआत हुई कंपनी की मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं और दुनिया भर में टू व्हीलर्स निर्माता कंपनी है। ये सबसे दिग्गज कंपनियों में से शामिल। आइए, बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, अक्टूबर 2007 से कंपनी के साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शर्मा साहब ने बीकॉम की डिग्री हासिल की और IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट डिप्लोमा भी हासिल किया है। मैं पहले नतीजे आपके सामने रख दूं। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं चौथी तिमाही के नतीजे और आय में, माफ़ कीजिएगा, पहली तिमाही के नतीजे और आय में यहाँ पर देखिए है बढ़त 6% की आपके सामने, करीबन 12,148 करोड़ के आसपास का आय का आंकड़ा आता दिखा है। कामकाजी मुनाफा 6% बढ़कर 2,450 करोड़ पर पहुंचा है। 20% से ऊपर के मार्जिन मेंटेन करने में कंपनी रही है कामयाब और 2,050 करोड़ का मुनाफा का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। आइए, शर्मा साहब का स्वागत करते हैं। शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, आखिरी तिमाही इस फाइनेंशियल ईयर की, वित्त वर्ष 2025 की कैसी रही आपकी कंपनी के लिए और क्या खास हाईलाइट्स हैं? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। 2025 में नए कीर्तिमान स्थापित किए कंपनी ने। 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम लोगों ने क्रॉस किया। 10,000 करोड़ का एबिडा और ये दोनों अपने आप में कंपनी के लिए हाईएस्ट एवर है। पिछले 6 क्वार्टर्स से हम लोग 20% के ऊपर एबिडा पे फंक्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी संतोषजनक बात एटलीस्ट मैनेजमेंट टीम के लिए ये है कि आप तो जानते ही हैं कि एनवायरनमेंट बहुत वॉलेटाइल रहा है इस दौरान, चाहे इंटरनेशनल हो और डोमेस्टिक, और बजाज ऑटो दोनों जगह बिजनेस है बजाज ऑटो को, इंडिया के बाहर और इंडिया में। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो है वो पिछले साल मतलब FY24 में डोमेस्टिक रेवेन्यू का 10% होता था और FY25 में वो डबल होके 20% हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस कम मार्जिन पे काम करता है और इसके बावजूद कंपनी ने 20% का ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखा है। ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। जनरली यहाँ पर अब जो ग्रोथ आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो इम्प्रेसिव नंबर दिख रहा है वो है मार्जिन्स का। लगातार तीसरी चौथी तिमाही है जब आप 20% के ऊपर मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं और जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्जिन कम हो फिर भी ये मार्जिन्स मेंटेन करना एक अचीवमेंट है। तो बताएं सर, क्या खास वजह रही मार्जिन्स मेंटेन हुए और क्या ये उम्मीद की जाए कि पहली तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2026 में भी आप 20% के ऊपर के मार्जिन्स मेंटेन रखने का टारगेट रखते हैं? ये 20% की कहानी ऐसी है अनिल जी कि इसमें 2-3 ड्राइवर्स हैं इसके। एक, जैसे ही एक्सपोर्ट बिजनेस राइज करना शुरू किया है, 19% ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स बिजनेस में और FY24 के कंपेयर्ड FY25 में हम लोगों को रुपी में जो नम्रता आई थी वो उससे हम लोगों को फायदा हुआ हमारे मार्जिन्स में। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो मिक्स है एक्सपोर्ट्स में भी और आइस मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स में, वो मिक्स बहुत इम्प्रूव किया और उसकी वजह से हमारे को उसमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में फर्क पड़ा और ये दोनों चीज और कॉस्ट एनवायरनमेंट काफ़ी स्टेडी था। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको ओवरकम किया। आगे देखते हुए भी हम लोग बड़े डायनेमिकली मैनेज करेंगे अपना P&L। हर महीने इसको देखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और कंपटीशन क्या कर रहा है। लेकिन एक जो हेडविंड जरूर है वो ये है कि अब पिछले मतलब 1-2 महीने से, एक आध महीने से आपको भी पता है कि रुपी स्ट्रेंथन होने लगा है। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें उसका रियलाइजेशन हमको कम मिलेगा। तो ये एक जरूर हेडविंड है इस क्वार्टर में और अभी हमें देखना है कि किस तरह से बाकी चीज़ें हम मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल। सर, वित्त वर्ष 2024 तक आपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जो अपनी शुरुआत की थी, मार्केट शेयर 10-11% के आसपास था, तो सबको लगता था चलो भाई सब कर रहे हैं इसलिए बजाज ऑटो को भी करना है। टू व्हीलर में तो अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में रहना तो जरूरी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस तिमाही में जो मैं देख रहा हूँ मार्केट शेयर
मतलब इतना ज़बरदस्त बढ़कर 220% बढ़कर आपका 24% पे पहुंचा है। मतलब आप एक बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप में आ गए हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। क्या खास वजह रही इसके पीछे और कैसे हासिल किया? आगे आपका क्या टारगेट है? कितना मार्केट शेयर इस स्पेस में आप रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्वार्टर फोर में तो हम लोग नंबर वन पे पहुंच गए थे चेतक को लेकर 25% मार्जिन मार्केट शेयर लेके, जो कि एक डबलिंग थी। इसके पीछे दो इसके रीजंस हैं। एक ये है कि हम लोगों ने जो नया 35 सीरीज लॉन्च किया, ये सबसे एडवांस चेतक है। इसमें अच्छी रेंज मिलती है, बढ़िया हाईटेक डिस्प्ले है, और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। और चेतक में तो शुरू से ही मेटल बॉडी और रोबस्टनेस और ठोसपन तो रहा ही है, और एक क्लासिक एलिगेंट स्टाइल है, जिसकी वजह से काफी लोग उसको चाहते हैं। तो ये सब का कॉम्बिनेशन ने हमको एक सर्ज दिया। और हम लोगों ने जो सब 1 लाख कैटेगरी है, उसमें भी हम लोग ने काफी प्रयास किया हमारे 2903 को लेके। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन थे, इनकी वजह से हमारा मार्केट शेयर 13% से 25% पहुंच गया। आगे चलते हुए भी हम लोग इसी पे रहेंगे। एक प्रोडक्ट 3503 35 सीरीज का ही हम लोगों ने अभी अभी लॉन्च किया है, और क्वार्टर के एंड तक एक और नया वेरिएंट इसमें हम लोग डालेंगे। अभी ये थोड़ा सा चेंज ओवर का टाइम है, तो पुरानी व्हीकल्स के स्टॉक कम हो रहे हैं और नई व्हीकल्स के स्टॉक्स पाइपलाइन में अभी डालने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सर बाकी सारे आपके नंबर्स में अच्छा है, लेकिन ब्रोकरेजेस थोड़ा सा एक चीज़ को लेकर थोड़ी चिंतित है कि एक मार्केट शेयर आपका मोटरसाइकिल सेगमेंट में थोड़ा सा कम हुआ है, प्लस टू व्हीलर की जो डोमेस्टिक सेल से थोड़ी सी 6% घट कर आई है। क्या कोई खास वजह थी चौथी तिमाही में, और आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या ये वापस से रिकवर हो जाएगी जल्दी? अनिल जी, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब ये अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे हट के देखूं, तो जब ये कोविड खत्म हुआ और जब से ये 125 सीसी प्लस सेगमेंट बढ़ने लगा, वो हमारा कोर फोकस है। उस टाइम हमारा मार्केट शेयर 19-20% होता था, 3-4 साल पहले। वो FY24 के एंड तक 25.5% पे पहुंच गया, और FY25 में वो 1-1.5% कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्विंग हो गया, लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि थोड़ा सा हाइपर रहना ही बेहतर रहता है। कि जहां भी थोड़ा सा कमी हुई तो हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय तो ये है कि इस सेगमेंट में, जो कि टॉप हाफ है इंडियन इंडस्ट्री का, इसमें भी हम नंबर वन पे पहुंचे हैं। अभी हम नंबर टू पे हैं, 5-6 परसेंटेज पॉइंट पीछे हैं लीडर से। तो इसीलिए हमारा रिएक्शन थोड़ा हाइपर है। हम लोग ने वेरी ट्रांसपेरेंटली बोला है कि इसमें हमारी प्रोग्रेस कम है, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने अगले साल ये बहुत की फोकस है मैनेजमेंट के लिए, और हम लोग इसमें डेफिनेटली मार्केट शेयर गेन करने का प्रयास करेंगे, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके। इसमें से पिछले 4 महीनों में हम लोग ने 6 नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस सेगमेंट में, जो अर्ली डेज है। लेकिन अप्रैल और मई में हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोगों को मार्केट शेयर रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। परफेक्ट। सर एक सवाल आपसे वित्त वर्ष 2026 को लेकर, क्या प्लान है कंपनी के इस नए फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और क्या विजन, क्या गाइडेंस आप लेकर चल रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ आप पूरे साल में रखना चाहते हैं, और अगर आपने कोई गाइडेंस दिया है रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स वगैरह का, तो वो भी समझाएं सर। अनिल जी, ये अभी इतना अप एंड डाउन है। अगर आप पिछले साल को देखें, तो क्वार्टर वन में 11% की ग्रोथ थी इंडस्ट्री की। क्वार्टर टू में ये 2% पे गिर गई, क्वार्टर थ्री में फिर 11%। लेकिन उसमें सिर्फ अक्टूबर अच्छा था, नवंबर दिसंबर खराब थे। क्वार्टर फोर -2% पे। तो पूरे साल का ऐसे फुल प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग ऐसे समझते हैं कि इंडस्ट्री 6% से ग्रो करेगी, और इसमें जो 125 सीसी प्लस सेगमेंट है, वो हो सकता है 8 से 12% के बीच में ग्रो करेगा। और हमारा प्रयास डोमेस्टिक में रहेगा कि वो हम उससे आगे रहें। इलेक्ट्रिक बिजनेस में, थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक की हमने बात नहीं की है, वहां पे भी हम लोगों को अप्रैल में लीडरशिप नंबर वन हासिल हो चुकी है। थ्री व्हीलर बिजनेस में चेतक और थ्री व्हीलर दोनों इलेक्ट्रिक बिजनेसेस में हमारा ये प्रयास रहेगा कि FY26 में हम लोग
अगेन नंबर 1 और लीडरशिप पे रहें। एक्सपोर्ट्स बिजनेस की ग्रोथ हम लोग की कोशिश रहेगी कि ये जो टेम्पो है ग्रोथ का 15 से 20% का, तो हम लोग की ये कोशिश रहेगी कि 15% से ऊपर का एक्सपोर्ट ग्रोथ हम बरकरार रखें। लेकिन हम ये क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना चाहते हैं पूरे, और फिर देखेंगे कि पूरे साल में फिर क्या हुआ। लेकिन अभी तो हम लोगों का इस तरह का पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से आपने बातचीत की और आगे के लिए डायरेक्शन भी दिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।